Hello student, welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और इंग्लिश लिटरेचर के आप लोगों की दो बुक है, एक इट्स सो हैपेंड जिसका हम फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प कंप्लीट कर चुके हैं विद क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हमने इसका जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है हमारा द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो बच्चों, आप लोगों का ये जो चैप्टर है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, हम लास्ट वीडियोस में इसकी कुछ स्टोरी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो बच्चा मेरी हर वीडियो के अंदर जो लास्ट लेक्चर होता है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। आप वहाँ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलें और वहाँ से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट वीडियो पर जाकर इसकी स्टोरी जो है वो समझ सकते हैं। हर वीडियो में होता है, तो आप ऐसे करके बैक टू बैक जो है बिल्कुल लास्ट वाले लेक्चर पर भी जा सकते हैं। किसी बच्चे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना हो तो वो भी आपको क्या है, मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ बता देती हूँ कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये कन्वर्सेशन है जो जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ मिसेस मैकफर्सन यानी कोनी को बता रहा है। और एक पर्सन है जिसको एक रोल टॉप डेस्क मिला है, उसके अंदर ये लेटर था और वो इसे पढ़ रहा है। जिस बच्चे को कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ वर्ड में डाउट है, क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछिए, मैं आपको श्योरली आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। अपनी फेयर नोटबुक साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए। इसी चैनल पे मैंने एक स्पेशल नोटबुक कैसे बनानी है और क्या क्या उसके अंदर लिखना है, इसके लिए एक वीडियो पहले ही बनाई हुई है, वो वीडियो आप देखें। और उसके बाद आप लोगों ने उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आप लोगों को नोटबुक के अंदर क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ बताई हुई हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु, देन उसके बाद समवन कोई, आई डोंट नो हु मुझे नहीं पता कौन, ब्रोट आउट अ फुटबॉल एक फुटबॉल निकाल कर लाता है। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पील्स, पील्स मीन्स होता है ढेर, डंप्ड यानी कि गिरा देना। जो ग्रेट कोट्स थे उन्होंने क्या किया, वो सारे गिरा दिए जा चुके थे और उनका एक ढेर बन चुका था। टू मेक गोल पोस्ट, किस लिए, फुटबॉल का गोल पोस्ट बनाने के लिए। द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट ब्रिटिश आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। वो कहता है नेक्स्ट चीज़ जो वी न्यू हमें पता थी वो क्या थी कि जो टॉमी है यानी इंग्लैंड के जो ब्रिटिश सोल्जर हैं वो किसके खिलाफ, ब्रिटिश यानी जर्मन सोल्जर्स के खिलाफ वो फुटबॉल का मैच करेंगे। कहाँ पर, बीच में, मिडल में, किसके, नो मैंस लैंड यानी तटस्थल युद्ध भूमि के। हैंस वुल्फ एंड आई लुकड ऑन, जो हैंस वुल्फ थे किसके थे, जो जर्मन सोल्जर्स थे उनके ऑफिसर। और आई, आई यानी कि कौन है, आई, आई कौन है, जिम मैकफर्सन। आई कौन है, जिम मैकफर्सन। दोनों ऑफिसर्स थे, वो क्या कह रहे थे, लुकड ऑन, हम देख रहे थे, एंड चीयर्ड, और चीयर्ड कर रहे थे उनको, तालियां, क्लैपिंग बजा रहे थे आवर हैंड्स के साथ। एंड स्टम्पिंग, स्टम्पिंग यानी हिलाना, आवर फीट्स अपने पैरों को हिला रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड, कीप आउट बाहर रखने के लिए, किसको, कोल्ड को। एज मच एज एनीथिंग, हम ठंड को दूर रखने के लिए एनीथिंग जो बन पा रहा था वो कर रहे थे। देयर वॉज अ मूवमेंट, वहाँ एक मूवमेंट था। व्हेन आई नोटिस, जब मैंने नोटिस किया। आवर ब्रीथ्स, ब्रीथ्स मिंगलिंग, मिंगलिंग यानी कि जुड़ जाना या मिल जाना, जो हमारी सांसें थी वो मिल रही थी। इन द एयर, हवा में, बिटवीन अस, हमारे बीच में, जो हम सांस ले रहे थे वो जो कोहरा था वो मिक्स हो रहा था। ही साइड टू, उसने भी इसे देखा यानी हैंस ने भी देखा। एंड स्माइल, और फिर हंसने लगा। और क्या बोला, जिम मैकफर्सन, ही सैड, उसने कहा। आफ्टर अ वाइल, वाइल यानी देर के बाद, कुछ देर के बाद उसने कहा, जिम मैकफर्सन आई थिंक, मेरे ख्याल से, दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, कि यह वो, मतलब कैसे हम लोग, यही है वो जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस जो वॉर है उसको रिसॉल्व यानी उसको हल कर सकते हैं। ए फुटबॉल मैच, वो क्या है, एक फुटबॉल का मैच।
नो वन डाई इन अ फुटबॉल मैच में नो वन कोई भी नहीं मरेगा। नो चिल्ड्रन आर ऑफर्ड, ऑफेंड मीन्स होते हैं अनाथ हो जाना। नो चिल्ड्रन आर ऑफेंड, नो वाइफ्स बिकम विडो, विडोज मीन्स होती हैं विधवा, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। आई हैड द प्रेफर्ड क्रिकेट आई टोल्ड हिम, फिर जो जिम मैकफरसन है वो उसे कहता है कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा फुटबॉल की जगह क्रिकेट मैच। देन वी टोमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, प्रोबेबली यानी संभावना। तो अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हम जो टॉमीज़ हैं यानी इंग्लिश वाले जो हैं ब्रिटिश हैं उनके चांसेस विनिंग के जीतने के क्या है वो श्योर हो जाएंगे। वी लाफ्टेड एट दैट, हम दोनों इस पर हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और इकट्ठे हमने क्या देखी, गेम देखी। सैड टू से, कहते हुए दुख हो रहा है। कोनी कोनी फ्रिटेज वॉन, जो जर्मन्स थे वो जीत गए। 2 goals to 1 यानी एक गोल, एक के मुकाबले वो 2 गोल से जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जेन्योर्सली सेड, और जैसे फिर हैंस वुल्फ ने उदारता से, जेन्योर्सली मीन्स होता है उदारता से, कहा आवर गोल वाज वाइल्डर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल था वाइडर, वो चौड़ा था, किससे चौड़ा था, उनके गोल से। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, क्वाइट यानी बिल्कुल और फेयर मीन्स सही, तो ये बिल्कुल सही नहीं कहा। द टाइम केम, समय आ गया था। एंड ऑल टू सून, और सब कुछ क्या हो गया था, टू सून यानी बहुत जल्दी हो गया था, ख़त्म हो गया था। When the game was finished, जब क्या हुआ, गेम फिनिश ख़त्म हो गया। द सचनेप्स एंड द रम, जो सचनेस थे सचनेप्स थे और जो रम थी यानी शराब थी, एंड दी सॉसेज, और जो कबाब थे, हैड लॉन्ग सीन्स रन अवे, हैड लॉन्ग मीन्स बहुत पहले, सीन्स ख़त्म हो चुके थे, रन अवे ख़त्म हो चुके थे बहुत पहले ही। एंड वी न्यू, सीन्स यानी कि पहले का टाइम, और लॉन्ग मीन्स काफ़ी देर पहले, रन आउट ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट, और हमें पता था, इट वाज ऑल ओवर, कि अब सब ख़त्म होने वाला है। आई विश्ड हैंस वेल, मैंने हैंस को विश किया, वेल अच्छे के लिए विश किया। एंड टोल्ड हिम, और उसको क्या बोला, ये सारा कौन बता रहा है, मैकफरसन, जिम मैकफरसन बोल रहा है। आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, उसने उसे विश किया कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी जो फैमिली है उसे तुम अगेन, दोबारा सून, जल्दी ही देख पाओ। दैट दी फाइटिंग वुड एंड, जो ये फाइट है वो वुड एंड, अंत पे आ जाए। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब अपने घर जा सकते थे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और यही वो चीज़ थी दैट की जो हर सोल्जर, एवरी सोल्जर वॉन्ट्स चाहता था, उन बोथ साइड, दोनों साइड्स का। हैंस वुल्फ सैड, हैंस वुल्फ भी उसे विश करता है, टेक केयर जिम मैकफरसन, जिम मैकफरसन टेक केयर, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगॉट दिस मोमेंट नॉर यू, आई शैल नेवर फॉरगॉट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को नहीं भूलूंगा, नोर यू, और तुम भी नहीं भूलोगे, आई होप सो। ही सॉल्यूटेड, उसने सॉल्यूट किया, एंड सल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और फिर मेरी तरफ से स्लोली वॉक करके जाने लगा। अनविलिंगली, बिना इच्छा के। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वे, वो टर्न मुड़ा, वेव हाथ हिलाने के लिए, जस्ट वंस, एक बार। एंड देन बिकम, और उसके बाद, वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स, उसके बाद उन सब हंड्रेड्स जो ग्रे कोटेड मैन थे, ड्रिफिंग बैक टुवार्ड देयर ट्रेचेस, ट्रेचेस यानी कि ट्रेंचेस, वो खोदे हुए खदान जो थे, वापस से सबके सब ग्रे कोट वाले जो हंड्रेड्स थे वो अपने अपने खदानों में चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, उस रात वापस अपने डगआउट्स यानी अपने उन शेल्टर, ग्राउंड के होल वाले शेल्टर्स में आके, वी हर्ड देम, हमने सुना, सिंगिंग अ क्रोल, क्रोल यानी कि एक समूह गाना, हमने सुना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप में सॉन्ग गा रहे हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और कैसे सिंग कर रहे हैं, क्वाइट बिल्कुल ही ब्यूटीफुल, सुंदरता से। इट वाज स्टिली नेच, स्टिल नेच यानी साइलेंट नाइट, वो साइलेंट यानी शांति वाली रात कुछ गा रहे थे। तो उसके बाद आवर बॉयज़ गेव देम और रोजिंग चोरस, उसके बाद हमारे जो बॉयज़ थे उन्होंने भी क्या किया, उनका साथ दिया।
ऑफ वीएल शेफर्ड्स वॉचर्ड, और उसी दौरान उन्होंने भी क्या गाया, ये इंग्लिश सॉन्ग जो था वो गाया। वी एक्सचेंज क्रोल्स फॉर अ वाइल, हम लोगों ने क्या किया, अपना जो समूह गाना था वो बदल लिया वाइल, कुछ देर के लिए। एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, और उसके बाद फिर हम सब क्या हो गए, साइलेंट हो गए। ये सारा सीन जिम मैकफर्सन एक लेटर में लिखकर अपनी वाइफ कोनी को बता रहा है कि इंग्लैंड यानी ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स के बीच में क्या हुआ क्रिसमस के दिन। वी हैड, हमारे पास था, हैड आवर टाइम, हमारा टाइम, ऑफ पीस एंड गुडविल, शांति का और गुडविल किसका, आराम का, बहुत रेपुटेटेड टाइम था। ए टाइम आई विल ट्रेजर, ये जो टाइम था आई विल ट्रेजर, ट्रेजर यानी खजाने की तरह, एज लॉन्ग जितना लंबा, एज आई लिव, इस टाइम को मैं एक खजाने की तरह रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर जो क्रिसमस का टाइम आएगा, दिस वार विल बी नथिंग, ये जो वॉर है ये कुछ भी नहीं रहेगी, बट अ डिस्टेंस, सिर्फ क्या, काफ़ी दूर खड़ी हुई ये युद्ध दिखेगा तुम्हें। एंड टेरिबल मेमोरी, और कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ क्या बचेगी, टेरिबल भयानक मेमोरी, यादें। आई नो फ्रॉम ऑल दैट, मुझे पता है इन सब से, हैपन टुडे, आज मुझे पता, ये जो हैपन घटित हुआ, टुडे आज, आई नाउ फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, मुझे पता है, उन कैसे पता है, ये जो सब कुछ आज घटित हुआ, हैपन घटित हुआ। हाउ मच बोथ आर्मीज, कि कितना ज़्यादा, बोथ आर्मीज दोनों आर्मीज जो है, लॉन्ग वो इच्छा करती हैं, फॉर पीस शांति के लिए। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम दोनों भी जल्द ही क्या होंगे, एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं क्या हूँ, श्योर हूँ, यानी कि मैं श्योर हूँ, यानी डेफिनेटली कंफर्म या पक्का हूँ कि हम लोग जल्द ही क्या होंगे, साथ होंगे। यूअर लविंग जिम, और फिर एंड में वो अपना नाम लिखता है, तुम्हारा प्रिय जिम। ये उसका लेटर था जो सेकंड पार्ट में पूरा पढ़ा गया, किसके द्वारा, ऑथर के द्वारा। ये इसके कंप्रीहेंशन चेक हैं जिनको हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद करेंगे। कल हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो जहाँ तक होएगा हम कंप्लीट कर देंगे इसको, ठीक है। और लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी नोटबुक जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।